तो ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ तो उत्तर प्रदेश में भर देंगे। काली मिट्टी सबसे ज्यादा गुजरात में पाई जाती है। नर्मदा नदी मध्य भारत से निकलती है। गंगा नदी उत्तर भारत से निकलती है, तो उत्तर भारत में कहीं भी आप डिनोट कर सकते हैं, जैसे पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, है ना, या उत्तर प्रदेश में किसी भी इलाका में आप क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। चंपारण जो हुआ वो कहाँ हुआ था? चंपारण भाई जानते हैं आप बिहार में हुआ था, तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप चीजों को डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं अभी बात की जाए, किसकी बात की जाए कि गेहूं उत्पादन का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन है? तो गेहूं उत्पादन का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन है? वो उत्तर प्रदेश है। वो क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में अगर गेहूं के क्षेत्र को डिनोट करना तो इस तरीके से, किसी भी क्षेत्र को डिनोट करना है तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, तो इधर इस तरीके से बीच में आप क्या करेंगे, बना के और इस तरीके से क्या कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे गेहूं का क्षेत्र, गेहूं का उत्पादक राज्य है ना, क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो इस तरीके से लिख देंगे। अगर यहीं पे बात की जाए, अगर यहीं पे किसकी बात की जाए कि अगर मान लेते हैं पूछा जाए कि जो कह सकते हो कि चावल का है, जो चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आप पश्चिम बंगाल में होता है, तो पश्चिम बंगाल में आप डिनोट कर देंगे चावल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कैसे मैप भरना है। अगर और किसी चीज के बारे में पूछे, जैसे कहीं कहीं पूछता रहता है ना कि कपास उत्पादक सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है, तो कपास उत्पादक कहाँ कहाँ होता है? देखो कपास उत्पादक यहाँ भी होता है, तो कपास उत्पादक क्षेत्र को आप ऐसे डिनोट करेंगे। किसी भी क्षेत्र को डिनोट करने के लिए इस तरीके के सिंबल का प्रयोग होता है। अन्यथा आपके बुक में दिया रहेगा तो आप यहाँ होता है, गुजरात में भी होता है, तो इन दोनों जगह पे लिख देंगे, इन दोनों जगह को टिक लगा के लिख देंगे क्या है, कपास का उत्पादक राज्य, इस तरीके से लिख देंगे कपास उत्पादक, ठीक है, इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कपास गुजरात में होता है और फिर इधर इस साइड में होता है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना चीजें। चलो आगे अगर मान लेते हैं कहीं पूछ रहा है कि कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र लिखिए, तो कोयला की खानें कहाँ है? सबसे ज्यादा सिंगरौली की तरफ होती है। तो इस तरीके से आप इधर साइड में मध्य भारत के पास सिंगरौली एक इलाका है, वहां पे कोयला सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरीके से डेल्टा त्रिभुज बना के, इस तरीके से त्रिभुज बना के आप लिख देंगे यहाँ पे सिंगरौली में होता है, तो इस तरीके से आप लिख देंगे क्या, सिंगरौली, है ना, इस तरीके से। समझ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? तो ये आपको समझ में आ रहा हो। कोयला की खाने कहाँ है? तो सिंगरौली में कोयला की खाने हैं। और कहाँ? कोरबा में, तलचर में, है ना, सिंगरेनी में, नेबली में, इन सब जगह पे कोयला की खाने जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, कैसे कौन सी चीजें जो है वो क्या की जाती हैं, डिनोट की जाती हैं। समझ रहे हो? हाँ। और अगर आगे की बात की जाए, आगे अगर कोई चीज मान लेते हैं लौह अयस्क के बारे में पूछता है कहीं, तो लौह अयस्क के बारे में कैसे बनाएंगे? इसी तरीके से चिन्ह है। अगर मान लेते हैं चिन्ह की बात की जाए कि किस प्रकार के चिन्हों में पूछा जाता है, कौन कौन से चिन्हों में, तो देखो अगर कोयला की बात की जाए, मैं चिन्ह बता दे रहा हूं। अगर कोयला की बात की जाए, कोयला की बात की जाए तो इस तरीके से डेल्टा रहेगा। अगर लौह अयस्क की बात की जाए, लौह अयस्क की बात की जाए तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, कुछ इस तरीके से सिंबल रहेगा और इसी में इस तरीके से रहेगा। तो समझ रहे हैं ना, लौह अयस्क के बारे में है ये। और अगर मान ले अभ्रक की बात की जाए, अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो अभ्रक को स्टार से डिनोट करना है, इस तरीके से आपको डिनोट करना है, ठीक है, तो समझ लेना। और अगर मैंगनीज की बात की जाए, है ना, मैंगनीज को छोड़ो और मान लो कोई आणविक ऊर्जा केंद्र है ना, या बॉक्साइट उत्पादन की बात की जाए, बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है, तो इसको आप कैसे डिनोट करेंगे? इसको आप इस तरीके से प्लस के चिन्ह में इस तरीके से डिनोट करेंगे और इस तरीके से प्लस के चिन्ह में डिनोट करेंगे कि कहाँ क्या होता है। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं कि कौन सी चीज कैसे। और मान ले कोई क्षेत्र जैसे गेहूं उत्पादक का क्षेत्र, गेहूं उत्पादन में सबसे जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है, तो आप कैसे डिनोट करेंगे? इस तरीके से डिनोट करेंगे, कुछ बॉक्स टाइप का, इस तरीके से। समझ रहे हैं? इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो सामाजिक विषय का पेपर होता है उसमें जो मैप भरा जाता है वो कैसे भरा जाता है। अगर आप ऐसे जैसे मैंने बताया है ऐसे भर के आएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि 10 के 10 नंबर आपको मिलेंगे आपके बोर्ड पेपर में। तो ये कुछ पेपर था और इसमें मैप भरना था सामाजिक विषय के पेपर में, तो वो आपको समझ में आया होगा। कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप बताएंगे कि किस टॉपिक पे या किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए, है ना। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे जिनको मैप भरना नहीं आता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते रहेंगे।